क्या 10 आज्ञाएं आज भी हमारे किसी काम की है? हम में से ज्यादातर लोगों ने इनके बारे में सुन तो रखा है। किसी की जान मत लो, चोरी मत करो, और हमें लगता है हाँ ठीक है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं ये सब कहा करता हूं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन 10 आज्ञाओं का असली मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है, और ये कि ये आज्ञाएं एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जीने की वो चाबी है जो शायद कई लोग खो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस पुराने कोड को अनलॉक करेंगे और देखेंगे कि आज आपकी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं तो बस पुराने जमाने की बातें हैं, जिनका आज की हमारी तेज रफ्तार जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हम उन्हें बस नियमों की एक लिस्ट समझते हैं जो हमें बांधती है, जो हमें यह बताती है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर हम सब गलत हों? क्या हो अगर ये आज्ञाएं बंधन नहीं बल्कि आजादी का रास्ता हो? क्या हो अगर ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक खुशहाल, पर्पसफुल और कामयाब जिंदगी का नक्शा हो? आज हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले दिए गए ये निर्देश आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं और हमें एक बेहतर, ज्यादा सुकून भरी जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए 10 आज्ञाओं को एक नए नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब भी हम 10 आज्ञाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधे सीधे खून या चोरी जैसी बातों पर जाता है। लेकिन ये लिस्ट वहां से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे अहम रिश्ते से, हमें बनाने वाले के साथ हमारे रिश्ते से। पहली 4 आज्ञाएं इसी रिश्ते की नींव रखती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे एक मजबूत आध्यात्मिक बुनियाद तैयार की जाए जो हमारी बाकी जिंदगी को सहारा देती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली आज्ञा, मेरे सिवा किसी और को ईश्वर मत मानना। सुनने में यह बहुत सीधा साधा लगता है। हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे, मैं तो मूर्तियों की पूजा नहीं करता, तो मैं तो इसे मान रहा हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यीशु ने हमें सिखाया कि इन आज्ञाओं का मतलब सिर्फ हमारे कामों से नहीं, बल्कि हमारे दिल के इरादों से है। आज के दौर में दूसरे ईश्वर या मूर्तियां सिर्फ पत्थर या सोने की चीजें नहीं होती। आज की मूर्ति कुछ भी हो सकती है जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं। क्या आपका करियर आपकी पहली प्राथमिकता है? क्या पैसा ही आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया है? क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाली तारीफ आपके मूड को बनाती या बिगाड़ती है? या कोई रिश्ता आपकी जिंदगी का सेंटर बन गया है? ये सब आज के नए जमाने के ईश्वर हो सकते हैं। यह आज्ञा हमें खुद से एक सवाल पूछने को कहती है, मेरी जिंदगी की गद्दी पर कौन बैठा है? क्या वो सचमुच परमेश्वर है या मैंने किसी और चीज को उसकी जगह दे दी है? ये आज्ञा हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की याद दिलाती है। जब हम बनाने वाले को उसकी सही जगह पर रखते हैं तो जिंदगी की बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। ये कोई बोझ नहीं बल्कि एक वादा है, एक ऐसी जिंदगी का वादा जिसमें उलझन की जगह सुकून और मकसद हो। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। यह आज्ञा पहली आज्ञा से ही जुड़ी है, लेकिन यह एक और गहरी बात पर रोशनी डालती है। यह हमें परमेश्वर को अपनी सोच के डिब्बे में बंद करने से रोकती है। जब लोग मूर्ति बनाते हैं तो वे एक ऐसे ईश्वर को पूज रहे होते हैं जिसे वे कंट्रोल कर सके, जिसे वे समझ सके और जो उनकी मर्जी के हिसाब से चले। आज इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के बारे में अपनी खुद की एक ऐसी छवि बना लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है। हम बाइबल के उन हिस्सों को तो मान लेते हैं जो हमें पसंद है, पर उन हिस्सों को छोड़ देते हैं जो हमें चुनौती देते हैं। हम एक ऐसा भगवान बना लेते हैं जो हमारे हर फैसले से खुश रहता है, जो हमसे कभी कुछ मुश्किल करने को नहीं कहता और जो हमारे जीने के तरीके पर कोई सवाल नहीं उठाता। यह आज्ञा हमें एक बहुत बड़े और महान परमेश्वर की उपासना करने के लिए बुलाती है। वो परमेश्वर जो हमारी छोटी सोच से कहीं परे है, जो हमें चुनौती देता है और जो हमें बदलने की ताकत रखता है। यह हमें एक सच्चे जिंदा रिश्ते की तरफ बुलाती है, न कि एक आरामदायक लेकिन झूठे धर्म की तरफ। यह हमें याद दिलाती है कि हमें परमेश्वर को अपनी तरह नहीं बनाना है, बल्कि हमें उसकी तरह बनना है। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। जब हम इस आज्ञा को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ गलत कसम खाना या बातचीत में लापरवाही से भगवान का नाम लेना है।
हाँ, वो इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। परमेश्वर का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उसके पूरे चरित्र, उसकी शक्ति और उसके अधिकार को दिखाता है। इसलिए उसके नाम को बेकार में लेने का मतलब है उसके चरित्र को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करना। इसका एक सीधा सा उदाहरण है जब कोई खुद को परमेश्वर का मानने वाला कहता है, लेकिन उसकी जिंदगी धोखे, नफरत या बेईमानी से भरी होती है। ऐसा करके वो इंसान दुनिया के सामने परमेश्वर के नाम को, उसके चरित्र को गलत तरीके से दिखा रहा है। वो परमेश्वर के नाम पर एक दाग लगा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि हम परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें, जैसे कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना ताकि लोग हमें पवित्र समझें, यह धर्म का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करना। यह आज्ञा हमें एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी जीने के लिए बुलाती है। यह कहती है, अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं तो ऐसी जिंदगी जिए जो उस नाम का सम्मान करे। आपके शब्द और आपके काम एक जैसे होने चाहिए। यह एक ऊंचा मापदंड है, पर यह एक ऐसी जिंदगी जीने का न्योता भी है जो सच्ची और भरोसेमंद हो, जहां कोई दोगलापन न हो। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। यह शायद उन आज्ञाओं में से एक है जिसे आज के समाज ने सबसे ज्यादा भुला दिया है। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो 24/7 काम करने, हमेशा बिजी रहने और कभी ना रुकने को बढ़ावा देता है। आराम को अक्सर आलस की निशानी माना जाता है, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत से ही आराम का एक नियम बनाया था। विश्राम दिन या सब्त का मतलब सिर्फ काम से एक दिन की छुट्टी लेना नहीं है। यह एक सिद्धांत है। यह हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं। हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होने की जरूरत है। यह भरोसा करने का एक काम है, यह विश्वास करना कि अगर हम एक दिन के लिए रुक भी जाएं, तो भी परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा और हमारी दुनिया बिखर नहीं जाएगी। आज के समय में इस आज्ञा को मानने का मतलब हो सकता है कि आप अपनी काम और निजी जिंदगी में एक संतुलन बनाएं। इसका मतलब हो सकता है कि आप जानबूझकर अपने फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से दूर होकर अपने परिवार और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। यह हमारे मानसिक सुकून और खुद की देखभाल के लिए भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार दौड़ा रही है, यह आज्ञा हमें रुकने, सांस लेने और उस परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने का एक क्रांतिकारी न्योता है जो हमें शांति देना चाहता है। यह आज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारी कीमत हमारे काम से नहीं, बल्कि इस बात से है कि हम किसके हैं। तो ये पहली 4 आज्ञाएं हमें दिखाती हैं कि एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत एक अच्छी आध्यात्मिक नींव से होती है। जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होता है, तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी सही तरीके से निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब हमने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की नींव रख दी है, तो ये आज्ञाएं हमारा ध्यान बाहर की ओर, यानी दूसरों के साथ हमारे रिश्तों की ओर ले जाती हैं। ये अगले 6 नियम सिर्फ ऐसा मत करो की लिस्ट नहीं है, एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का ढांचा है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे प्यार, इज्जत और इंसाफ के साथ एक दूसरे के साथ रहा जाए। ये सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने हजारों साल पहले थे, शायद उससे भी ज्यादा। 8वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वादा जुड़ा हुआ है, ताकि तू उस देश में बहुत दिन तक रहने पाए जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। यह हमें इस आज्ञा की अहमियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह सिर्फ बच्चों के लिए अपने माँ बाप की बात मानने का एक नियम नहीं है। ये असल में अधिकार का सम्मान करने का एक गहरा सिद्धांत है और परिवार की पवित्रता को बनाए रखने के बारे में है। आदर करने का मतलब सिर्फ आज्ञा मानने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है उन्हें अहमियत देना, उनकी सलाह सुनना और जब वे बूढ़े हो जाएं तो उनकी देखभाल करना। आज की दुनिया में जहां परिवार बिखर रहे हैं और बुजुर्गों को अक्सर बोझ समझा जाता है, यह आज्ञा एक जबरदस्त याद दिलाने वाली बात है। यह हमें पीढ़ियों के बीच सम्मान और देखभाल का माहौल बनाने के लिए बुलाती है। इसका आज के समय में मतलब यह भी है कि हम समाज में अधिकार की जगहों का सम्मान करें, चाहे वे हमारे टीचर हों, बॉस हों या सरकारी अधिकारी हों।
जब तक कि वे हमें कुछ ऐसा करने के लिए ना कहे जो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ हो। यह एक स्थिर समाज की नींव है। जब परिवार मजबूत होते हैं और इज्जत का माहौल होता है तो समाज तरक्की करता है। यह आज्ञा हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ाव घर से ही शुरू होता है। छठी आज्ञा, तू खून ना करना। यह आज्ञा बहुत सीधी लगती है। हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे, मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। लेकिन यहां भी यीशु ने इस आज्ञा के मतलब को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने सिखाया कि हत्या सिर्फ एक शारीरिक काम नहीं है, यह दिल में शुरू होती है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि अगर आप अपने भाई पर गुस्सा करते हैं या उसे गाली देते हैं तो आप अपने दिल में हत्या के दोषी हैं। यह एक चौंकाने वाला बयान है ना? इसका मतलब है कि यह आज्ञा सिर्फ हिंसा के सबसे बुरे रूप को ही नहीं रोकती, बल्कि उस नफरत, कड़वाहट और गुस्से को भी जड़ से खत्म करना चाहती है जो उस हिंसा को जन्म देती है। आज के ज़माने में इसका मतलब है कि हम अपने शब्दों से किसी की इज्जत का खून ना करें। इसका मतलब है चुगली और बदनामी से बचना। सोशल मीडिया के ज़माने में ये और भी ज़रूरी हो जाता है, जहां एक ट्वीट या पोस्ट किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। यह आज्ञा हमें अपने गुस्से पर काबू रखने, दूसरों को माफ़ करने और शांति कायम करने वाला बनने के लिए बुलाती है। यह ज़िंदगी की पवित्रता का सम्मान करने के बारे में है, न सिर्फ शारीरिक जीवन बल्कि किसी इंसान की इज्जत, सम्मान और भावनात्मक सेहत का भी। सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। यह आज्ञा यौन पवित्रता और शादी की पवित्रता के बारे में है। यह एक रिश्ते में वफादारी और समर्पण की अहमियत पर जोर देती है। यह सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में नहीं है, यह उस वादे को निभाने के बारे में है जो दो लोगों ने एक दूसरे और परमेश्वर के सामने किया है। यहाँ भी यीशु ने इस आज्ञा के भीतरी पहलू पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे पर बुरी नज़र से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही व्यभिचार कर चुका है। यह हमें दिखाता है कि पवित्रता सिर्फ हमारे कामों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और इरादों के बारे में भी है। आज के डिजिटल ज़माने में यह आज्ञा पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पोर्नोग्राफी की आसान पहुंच और यौन सामग्री से भरे मीडिया कल्चर के बीच अपने मन और आंखों की रक्षा करना एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। यह आज्ञा हमें अपने और दूसरों के शरीर का सम्मान करने के लिए बुलाती है, उन्हें सिर्फ इच्छा की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की छवि में बनाए गए इंसानों के रूप में देखने के लिए। यह रिश्तों में विश्वास, अपनेपन और सुरक्षा की नींव है। यह उस कल्चर का विरोध करने का आह्वान है जो कहता है कि आपकी इच्छाएं ही सब कुछ है, और उसकी जगह एक ऐसी जिंदगी अपनाने का आह्वान है जो समर्पण, सम्मान और सच्चे स्थायी प्रेम को अहमियत देती है। आठवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। चोरी का मतलब सिर्फ किसी के घर में घुसकर उसका सामान उठाना नहीं है। यह सिद्धांत बहुत बड़ा है। यह किसी भी ऐसी चीज को बिना इजाजत लेने के बारे में है जो आपकी नहीं है। आज के समय में इसके कई रूप हैं। यह ऑफिस से पेन पेंसिल चुराने जितना छोटा हो सकता है, या टैक्स में धोखाधड़ी करने जितना बड़ा हो सकता है। यह काम पर समय की चोरी भी हो सकती है, जब आपको काम करने के पैसे मिल रहे हो लेकिन आप अपना समय निजी कामों में बिता रहे हो। यह किसी और के काम को कॉपी करना या बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना भी हो सकता है। यह कर्मचारियों को उनकी सही तनख्वाह न देना भी हो सकता है, या ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलना भी। यह आज्ञा हमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने के लिए बुलाती है। यह कहती है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें निष्पक्ष और ईमानदार रहें। यह दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करने के बारे में है। जब लोग इस सिद्धांत पर जीते हैं तो यह समाज में विश्वास और सुरक्षा बनाता है। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपका फायदा उठाएगा, क्योंकि हर कोई ईमानदारी के एक ही पैमाने पर चल रहा है। नौवीं आज्ञा, तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। यह आज्ञा सीधे सीधे सच्चाई के बारे में है। इसका असली संदर्भ तो एक कानूनी माहौल में था, यानी अदालत में किसी के बारे में झूठ न बोलना। लेकिन इसका सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। यह असल में झूठ बोलने के खिलाफ एक आज्ञा है। आज झूठी गवाही कई रूप ले सकती है। यह गपशप फैलाना, किसी के बारे में अफवाहें उड़ाना, या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए आधी अधूरी सच्चाई बताना हो सकता है। यह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या फेक न्यूज़ फैलाना भी है, जो समाज में बंटवारा और अविश्वास पैदा कर सकता है। यह अपने बायोडाटा पर झूठ बोलने से लेकर
अपने दोस्तों से छोटे छोटे सफेद झूठ बोलने तक कुछ भी हो सकता है। यह आज्ञा हमें सच्चाई का इंसान बनने के लिए बुलाती है। यह हमें ऐसा व्यक्ति बनने के लिए कहती है जिसकी बातों पर भरोसा किया जा सके। जब हम लगातार सच बोलते हैं तो हम भरोसेमंद और विश्वसनीय बन जाते हैं। जब झूठ बोलना हमारी आदत बन जाती है तो यह हमारे चरित्र को नष्ट कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। यह आज्ञा एक स्वस्थ समाज के लिए मौलिक है, क्योंकि हर बातचीत और रिश्ता विश्वास पर ही बनता है। बिना सच्चाई के कोई विश्वास नहीं हो सकता। 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच न करना। यह आखिरी आज्ञा अनोखी है क्योंकि यह किसी बाहरी काम से नहीं बल्कि एक भीतरी इच्छा से जुड़ी है। लालच एक ऐसी चीज के लिए जबरदस्त इच्छा है जो आपके पास नहीं है और वह किसी और की है। यह आज्ञा बाकी कई आज्ञाओं की जड़ तक जाती है। जरा सोचिए, व्यभिचार अक्सर किसी और के जीवन साथी के लिए लालच से शुरू होता है। चोरी किसी और की चीजों के लिए लालच से शुरू होती है। हत्या भी कभी कभी उस चीज के लालच से शुरू हो सकती है जो किसी और के पास है। यह आज्ञा हमें सिखाती है कि गुनाह हमारे कामों में दिखने से बहुत पहले हमारे दिलों और दिमाग में शुरू होता है। आज के सोशल मीडिया वाले कल्चर में लालच एक महामारी की तरह है। हम लगातार उन चीजों की तस्वीरों से घिरे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। बेहतर घर, बेहतर कारें, बेहतर छुट्टियां, बेहतर शरीर, बेहतर जिंदगी। ये हमारे अंदर असंतोष और जलन की एक लगातार भावना पैदा करता है। ये आज्ञा हमें संतोष और शुक्रगुजारी का गुण सीखने के लिए बुलाती है। ये दूसरों के पास जो है उस पर ध्यान देने के बजाय हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने के बारे में है। यह उस लगातार तुलना करने वाले खेल से बाहर निकलने का न्योता है जो हमें कभी खुश नहीं होने देता। यह शांति और आजादी का रास्ता है। जब आप लालच नहीं करते तो आप उन आशीषों का आनंद लेने के लिए आजाद होते हैं जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दी है। यह एक खूबसूरत और आजाद जिंदगी जीने का तरीका है जो हमेशा अगली चीज का पीछा करने के बजाय मौजूदा पल में संतुष्ट रहता है। और हमने इन 10 पुराने नियमों का एक सफर तय किया है। हमने देखा है कि वे सिर्फ पत्थर पर लिखे पुराने नियम नहीं हैं, बल्कि वे जिंदगी जीने का एक जिंदा और सांस लेता हुआ नक्शा है। वे सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या नहीं करना है, बल्कि वे हमें दिखाते हैं कि कैसे जीना है। ये आज्ञाएं हमें 2 महान सिद्धांतों की ओर ले जाती हैं जिन पर यीशु ने जोर दिया। परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पहली 4 आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, उसे प्राथमिकता देकर, उसे सही ढंग से पूजकर, उसके नाम का सम्मान करके और उसके दिए हुए आराम को अपनाकर। अगली 6 आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करें। सम्मान, जीवन की पवित्रता, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई और संतोष के जरिए। यह समझना जरूरी है कि इन आज्ञाओं को मानने से हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। बाइबल साफ बताती है कि हम सब ने गलतियां की हैं और हम अपनी अच्छाई से खुद को नहीं बचा सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। लेकिन ये आज्ञाएं हमें दिखाती हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वे खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी का रास्ता रोशन करती हैं। वे एक सुरक्षा दीवार की तरह है जो हमें उन चीजों से बचाने के लिए बनाई गई हैं जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगी। वे हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आजाद करने के लिए हैं। हमें अपराध बोध से, टूटे हुए रिश्तों से, असंतोष की भावना से और एक बिना मकसद की जिंदगी के खालीपन से आजाद करने के लिए। यह सिर्फ नियम नहीं है, यह एक रिश्ते का न्योता है। तो अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? इन आज्ञाओं को सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखना बंद करें और उन्हें अपनी जिंदगी के लिए एक आईने की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि किस आज्ञा ने आज आपको सबसे ज्यादा हैरान किया या आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। क्या यह मूर्तियों का नया विचार था, या गुस्से को हत्या के बराबर मानना, या लालच को हर असंतोष की जड़ के रूप में देखना था? आपकी बातें दूसरों को भी सीखने में मदद कर सकती हैं। और अगर आपको यह वीडियो काम का लगा और इसने आपको एक नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत हो सकती है।
और अगर आप बाइबल की प्रैक्टिकल बातों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, 10 आज्ञाएं बोझ नहीं है, बल्कि एक आशीष का रास्ता है। वे एक भरपूर, पर्पसफुल और सच में आजाद जिंदगी जीने की चाबी हैं। देखने के लिए धन्यवाद।